हाँ वो जब पहले बनाते थे। चलो तो अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर कि देखो ऐसे एल्डिहाइड्स नॉट कीटोन्स, ठीक है। तो दोज एल्डिहाइड्स आइदर दे हैव अल्फा हाइड्रोजन और नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम उसमें देखो बेटा ये कैटलिस्ट डाल दें, एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल्स हम ले तो सेम ऐसे ही होगा कि एसिड बनेगा और एक हमारा अल्कोहल बनाएगा, मतलब एक रिड्यूस हो जाएगा और एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उतने ही कार्बन की एक तो हमारी, अब क्योंकि यहाँ कोई Na वगैरह नहीं है तो कोई सोडियम साल्ट नहीं बनेगा, एक तो हमारा बन जाएगा देखो इतने ही कार्बन का अल्कोहल और एक उतने ही कार्बन की क्या बन जाएगी, एसिड। फिर ये दोनों आपस में मिलकर, एल्कोहल और एसिड बेटा जब कभी भी मिलते हैं ना तो एस्टर बना लेते हैं। एल्कोहल्स की भी हमने रिएक्शंस में देखा था और अब जब एसिड आएगी तो उसमें भी हम देखेंगे। अल्कोहल और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो एस्टर बना लेते हैं कि देखो बेटा ये यहाँ से OH जाता है, यहाँ पर H जाता है, यहाँ पर इवन अल्कोहल एसिडिक बिहेव करता है और ये बेसिक बिहेव करता है। इसका पूरा मैकेनिज्म भी है स्टेरिफिकेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट में, ठीक है बेटा। तो ये H छोड़ेगा और ये OH छोड़ेगा और यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये एस्टर, ये CH2, ये O और इसका देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये CO और ये CH3, देख सकते हो ये वाला पार्ट लिया है मैंने, ठीक है। और ये पार्ट कहाँ से आया है, ये अल्कोहल से आया है, ठीक है। तो ऐसे एस्टर बन जाएगा, एस्टर्स होते हैं ना जिसमें COOR बॉन्ड होती है, क्लियर बेटा। तो ये हमारा टिशनको रिएक्शन है, सेम एज दैट ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डिहाइड्स ही सब शो करेंगे, चाहे हाइड्रोजन है चाहे नहीं है, बट नॉट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में, पहले एसिड और एल्कोहल मिलेगा और फिर वो मिलकर एस्टर बना लेंगे, क्लियर। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा जो नेक्स्ट है PCl5 के साथ रिएक्शन। एल्डिहाइड का भी ले सकते हो, कीटोन्स का भी हम ले सकते हैं। सेम ही उसी तरीके से जैसे PCl5 के साथ हमने हेलो एल्केन्स का देखा था और उनसे फिर एल्कोहल्स बनाए थे ना बेटा, ठीक है। नहीं सॉरी, हेलो एल्केन्स बनाए थे, एल्कोहल में डाला था जब हमने PCl5 को एथेनॉल के साथ ट्रीट किया था, ठीक है। तो देखो बेटा जैसे कि ये हमारा है कीटोन, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, PCl5। तो जब इसमें हम PCl5 को ऐड करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 2 Cl तो यहाँ पर आ जाएंगे, कार्बन 2 बॉन्ड इन 2 क्लोरीन से बना लेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ये अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं PCl5। और ऑक्सीजन इसके साथ आकर POCl3, जैसे वहां पर भी बना था ना फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो सीधा वो निकल जाएगा। तो CH3CCl CH3Cl, तो ऐसे डाइक्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा और साथ में हमारा POCl3 बन जाएगा, क्लियर बेटा। तो ये इसका PCl5 के साथ रिएक्शन है। अब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन देखेंगे बेटा, अलग अलग है अमोनिया के साथ कई सारे। अमोनिया के साथ हम एसिटल्डिहाइड का भी देखेंगे, हम फॉर्मल्डिहाइड का भी देखेंगे, हम एसीटोन का भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इनके तीनों के अलग अलग रिएक्शन देखेंगे, मतलब कीटोन्स के और एल्डिहाइड में दो अलग देखेंगे। एसिटल्डिहाइड अलग तरीके से रिएक्ट करता है और कीटोन अलग तरीके से फॉर्मल्डिहाइड अलग तरीके से करता है। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का, किसी को भी याद है जो हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस करे थे, अभी करे थे ना, अमोनिया डेरिवेटिव डाला था तो वाटर निकल गया था जो 3.5 pH पे रख कर किया था, तो वहां अमोनिया का डेरिवेटिव था, यहाँ अमोनिया ही है। बिल्कुल सेम ये वैसा ही रिएक्शन है बेटा जैसे यदि हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स का किया था। तो जैसे अमोनिया के डेरिवेटिव्स का होता है बेटा, सेम ऐसे ही हमारा रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। तो देखेंगे बेटा जैसे कि हमने यहाँ पर लिया एसिटल्डिहाइड का सेम अमोनिया के डेरिवेटिव्स जैसा होगा। देखो उसी सीक्वेंस में ही हम करेंगे तो तुम्हें याद भी रहेगा। देखो ये था एसिटल्डिहाइड, और अगर अमोनिया को उस अमोनिया डेरिवेटिव के फॉर्म में ही अगर मैं उसी तरीके से करके लिखूं, देखो ऐसे करके लिखा था ना हमने वहां पर, देखो ये NH2Z करके लिखा था, तुमने लिखा था ना। अब हम इसको इसी फॉर्म में लिखें, और इसको भी मैंने ध्यान करो तो ऐसे H2N करा था और यहाँ Z था, मैं यहाँ पर H कर दूं तो अमोनिया ही बन जाएगा, ठीक है। तो 2 स्टेप में करा हुआ है ऐसी एडिशन करके, तुम सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, देखो बेटा ऐसे ही वाटर निकाल देंगे,
ठीक है, तो ये जो आपस में जुड़ जाएंगे तो दैट इज द प्रोडक्ट विच गेट फॉर्म हियर। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी और NH इमीन्स कहते हैं इनको, है ना अटेंशन। हाँ, तो ये हमारा एसिटल्डिमीन बनेगा। इमीन होते हैं ये जिनमें ऐसे लिंकेज आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो एसिटल्डिहाइड से बना है तो एसिटल्डिइमीन बनेगा यहाँ पर। कोई दिक्कत? मतलब ऐसे करके याद रखो, देखो क्योंकि ऑर्गेनिक में छोटी छोटी बातें याद, तो जहां जहां भी तुम रिलेट कर सकते हो किसी के, सहारा ढूंढो। यहाँ पर सहारा ढूंढने से याद करने की चीजें तुम्हारी कम हो जाएंगी। जैसे कि एसिटल्डिहाइड का अमोनिया का रिएक्शन सेम वही है जो हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स के करे थे, बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट को बनाना है। नाम याद रहे ना रहे कोई बात नहीं। अब फॉर्मल्डिहाइड वाला तुम्हारा कई बार आया हुआ है, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखो बेटा जब ये रिएक्ट करते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये अमोनिया है, इसका ना सीधा सीधा तुम अगर रिएक्शन एक याद रखो दो, ठीक है। इसमें देखो बेटा क्या होता है कि इस तरीके से ना देखो इसका एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसको भी हम बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इस तरीके से नहीं कर सकते, नहीं ऐसे नहीं होता है, इसमें यही बनता है। तो इसलिए तो हम अलग अलग कैटेगरी कर रहे हैं ना कि सेम प्रोडक्ट जहां नहीं बन पा रहा, जैसे तुमने जब हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स को बनाया था तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी बन रहा था, अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी बने थे। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड्स का अलग अलग है रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड का अलग है। हो गया, ठीक है, थैंक यू बेटा, इसी में रख देना। तो अब तुम देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, फॉर इसमें ना एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बड़ा सिंपल है उल्टा उसको बनाना। ऐसे वो जो तुम्हें बना हुआ है उसको देखकर घबराना नहीं है नोट्स में। देखो 4 नाइट्रोजन को ऐसे टेट्राहेड्रली रख दो, हर 2 नाइट्रोजन के बीच में एक एक मिथाइलिन ग्रुप को रखना है। CH2 मिथाइलिन होता है, ठीक है। CH2 को हम क्या कहते हैं? मिथाइलिन, नॉट मिथाइल, नॉट मीथेन, दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इन 2 के बीच में देखो मैंने एक CH2 को रखा, बड़ा आसान है इसको बनाना। देखो ऐसे इन दोनों के बीच में रख दो, लिखा हुआ है इसका नाम नीचे, इन दोनों के बीच में इसको रख दो, बताओ कोई दिक्कत? अब देखो ये वाले जो 2 नाइट्रोजन है इनके बीच में भी एक मिथाइलिन को रख दो, और जो ये बीच वाले हैं इनके बीच में भी एक मिथाइलिन को रख दो। तो क्या नाम बनेगा? देखो ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। भाई 4 हमारे नाइट्रोजन से ग्रुप आए हैं जो कि सब्स्टिट्यूटेड हैं, तो वो है तो अमीन ग्रुप ही। तो ये क्या बन रहा है? देखो 6 तो मिथाइलिन है तो हेक्सामिथाइलिन, और 4 नाइट्रोजन है तो टेट्राअमीन। समझ में आ रही बेटा बात? 6 1 2 3 4 5 और 6, तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, ये इसका एक कॉमन नेम है। और इसका ज्यादा फेमिलियर नेम होता है, इसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम यूरोट्रोपिन। तो एक बार ऐसे पेपर में आया है बेटा, कन्वर्जन आई है कि फॉर्मल्डिहाइड इनटू यूरोट्रोपिन, तो कॉमन नेम से भी आई हुई है। तो यहाँ तुम्हें पर्टिकुलर रिएक्शन को ही ध्यान रखना है। तुम ये नहीं बना सकते तो तुम्हें पता है ना इसमें 6 मिथाइलिन है, इसको ऐसे करके लिख दो, CH2 होल 6N4 ऐसे लिख दो। नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में इसको लिखो, और साथ में यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे जब तुम बैलेंसिंग करके देखोगे ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहीं तो जाएंगे ना हमारे, जब ये 6 आएंगे तो ये 6 ऑक्सीजन हमारे 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और ये 4 क्योंकि नाइट्रोजन आ रहे हैं तो 4 अमोनिया होंगे। आ रहे बेटा बात समझ में? ठीक है। अब ये जो यूरोट्रोपिन बनता है, इसी ये खुशी को नींद आ रही है? दिक्कत हो रही है बेटा? कोई पानी पीना है? पी लो बेटा थोड़ा सा, क्योंकि ये वैसे इजी है और इतना मतलब हमारा इंपॉर्टेंट वाले हिस्से में से नहीं है। कभी भी आराम से तसल्ली से तुम बाद में वीडियो देखकर भी क्लियर कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी हेड डाउन कर लो तुम नीचे, ठीक है, ऐसे स्ट्रेस मत दो बॉडी पे। तो अब तुम देखो कि ये जो हमारा यूरोट्रोपिन है, इसी यूरोट्रोपिन में ना अगर हम नाइट्रिक एसिड डाल दें, नाइट्रिक एसिड ना बहुत यूज होती है वाइडली इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। ऐसे जो एक्सप्लोजिव समझते हो, जो विस्फोटक सामग्रियां होती हैं, RDX सुना होगा तुमने, ठीक है ना? सुना है कभी कि ऐसे RDX हमारा क्या होता है? एक बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वी कैन फॉर्म RDX विद द हेल्प ऑफ यूरोट्रोपिन। कि इस यूरोट्रोपिन की अगर हम क्या कर दें, इसमें यार नाइट्रेशन कर दें, इसमें 6 आ रही है ना, तो एक हमारी हेक्सागोनल रिंग बन जाती है। इसमें अगर हम क्या ऐड कर दें बेटा? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड बहुत यूज होती है बेटा एक्सप्लोसिव्स को बनाने में। पीछे भी एक जगह आया था, तुम्हें ध्यान हो तो,
एक जगह जब हम नाइट्रिक एसिड का ही जब पी ब्लॉक में तुम्हें करवा रही थी मैं, तो जब हमने वहाँ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स नाइट्रिक एसिड को ही पढ़ रहे थे, तब वहां पर भी हमने एक्सप्लोजिव को बनाया था। ठीक है बेटा, तो इसमें तुम देखो बेटा इस तरीके से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, जिसमें देखो 3 तुम्हारे देखो कार्बन है और 3 हमारे यहाँ पर क्या होंगे, नाइट्रोजन रिंग भी इस तरीके से। और ये वाले जो हमारे नाइट्रोजन वाले हैं ना, इन तीनों पर ही हमारा नाइट्रो ग्रुप आकर लगेगा, और बाकी बैलेंस ही पूरी करेंगे तो हम इनको यही CH2 ही रहेंगे। तो ये हमारा जो ट्राई नाइट्रो एक डेरिवेटिव बन रहा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, इसकी एक फुल फॉर्म होती है। और साइक्लोनाइट भी कहते हैं हम इसको, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, कोई बैलेंसिंग की नीड नहीं है, फिर भी हम करेंगे तो उसको डबल कर देंगे, क्योंकि इसमें जितने कार्बन है इसमें तो 3 ही आ रहे हैं ना बेटा हमारे। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो ये हमारा मतलब ऐसे भी इसको तुम इस तरीके से रिलेट करके भी ध्यान सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड से हम एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड भी बना लेते हैं बाय डूइंग इट्स रिएक्शन विद अमोनिया एंड देन बाय ट्रीटिंग इट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो ये हमने यूरोट्रोपिन को देखा, जिससे कि, और यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी, ये एक ड्रग भी बिहेव करता है। ड्रग समझते हो, दवाई भी बिहेव करता है। यूरिनरी समझते हो कि कोई यूरिन इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो वहां पर एज अ मेडिसिन भी इसको प्रोवाइड किया जाता है एज एंटीसेप्टिक, कि भाई उन यूरिन के इन्फेक्शंस को ठीक करती है। ठीक है, इसलिए ही पर्टिकुलर इसके नाम में यूरो वर्ड आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो ये हमने इसका रिएक्शन देखा, फॉर्मल्डिहाइड का देखा, और हमने किसका देखा, एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड देखो बेटा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। बेंजल्डिहाइड में देखो तुम्हें बस कैसे करना है, देखो इसको इस तरीके से लिखना है कि ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, 3 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बेटा रिएक्ट करेंगे 2 अमोनिया के साथ। ठीक है, ऐसे लिखो। और ऐसे ही देखो एक यहाँ पर तीनों, मतलब ऐसे ध्यान रखना, तीनों बेंजल्डिहाइड्स के ना ऑक्सीजन्स यूज होंगे, तो इसलिए मैंने उनको इस तरीके से करके लिखा है। देखो तीनों को मैंने ऑक्सीजन को अंदर अंदर की तरफ रख लिया। अब हमें 2 अमोनिया को ऐसे लिखना है कि हमें यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। देखो ये मैंने 2 अमोनिया ऐसे लिख दिए। ठीक है, ऐसे ना तुम्हें प्रोडक्ट को का स्ट्रक्चर याद नहीं रखना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालने हैं। देखो एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जहां जहां से बॉन्ड टूटी है आपस में जुड़ जाएंगी। देखो इसी को ही मैं यहाँ पर नीचे ऐसे बनाऊंगी, C6H5CH। अब इस कार्बन की तो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड थी, नाइट्रोजन की भी यहाँ 2 बॉन्ड टूटी है, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। सेम बिल्कुल नीचे भी ऐसा ही है, C6H5 ये CH डबल बॉन्ड N, सेम टूटा यहाँ पर। अब इस नाइट्रोजन की यहाँ एक बॉन्ड टूटी और इसकी भी एक बॉन्ड टूटी, दोनों की ही किससे टूटी, दोनों की किससे बनेगी, कार्बन से। हाइड्रोजन से टूटी और कार्बन से बनेगी। अब इसकी भी 2 बॉन्ड टूटी तो ये 2 अलग अलग यहाँ बना देगा। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है, ठीक है, दिस गेट फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद बेंजल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स में हमने देखा कि 3 अलग अलग हमें टाइप के रिएक्शंस देखने को मिले हैं विद अमोनिया। देखो जितने याद हो जाएं, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं इतना सारा कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से ही है। जब तुम असाइनमेंट करते हो तुम्हें क्लियर हो जाता है कौन से इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो वहां स्ट्रेस दो, पहले उनको एकदम पक्का करो। जब वो तुम्हें लगे उनमें तुम्हें कोई डाउट नहीं है, उनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब हम एक्स्ट्रा पर भी चलें। ठीक है, अगर चल सकते हैं तो, नहीं तो तुम उनको भी पकड़ के रखोगे तो भी कोई ऐसा सच को इतना लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है ना बेटा, पर देखो जो चीज सिलेबस में है यहाँ मेरी ड्यूटी है उसको तुम्हें पूरा कराना। अब ये तुम्हारी अपनी कह लो श्रद्धा है या अपना एक टाइम है, अपनी एक मैनेजमेंट है कि तुम उसको किस तरीके से कितना कर सकते हो, पर मिनिमम को बेटा देखो कोई मत छोड़ो। एटलीस्ट असाइनमेंट तुम ऑर्गेनिक के हर यूनिट की अगर अच्छे से कर लोगे तो भी कुछ बात कहीं नहीं गई, पर वो क्लियर होने चाहिए। असाइनमेंट को लर्न करने का मन ही नहीं करता, नोटबुक में से करता है। नहीं, हाँ ये तो है, ये मेरे साथ भी है कि याद तुम देखो याद तुम नोटबुक में से ही करोगे, याद तुम नोट्स में से ही करोगे, मान लिया। पर अब तुम्हें परफेक्शन अपने आप को देना है कि असाइनमेंट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मतलब लर्न वहां से करो और प्रैक्टिस उनकी करो।
समझ रहे हो बेटा कि असाइनमेंट में तुमने नोट्स में से लर्न कर लिया, अब असाइनमेंट को उठाओ और उनको कर करके देखो, समझ में। अब देखो कल जैसे मैं नहीं आऊंगी तो तुम मेरे केमिस्ट्री वाले पीरियड में जो तुम्हें कन्वर्जेंस दी थी ना, तीनों उसकी मिलाकर मेरे ख्याल से 10 से तो ऊपर है वो, 15, तो उनमें से कोई 10 तुम केमिस्ट्री वाले ही पीरियड में बाहर बैठ जाना और बेटा आराम से लिखना और मुझे वो कॉपी दे देना, मैं चेक कर दूंगी। और कल कोशिश करो परसों तक सब अपनी कॉपीज वगैरह सब पूरी बना लाओ, ठीक है, जिसकी भी है, नोट्स की भी है, असाइनमेंट की भी है। पेपर को भी तुम्हें अच्छे से बेटा लर्न कर लो, पेपर को तो बिल्कुल प्लीज अच्छे से सब लर्न कर लो, उसमें कोई मिस्टेक तुम्हारी नहीं होनी चाहिए पूछने वाला उस, क्योंकि मेरी देखो यही बोर्ड क्लास है, मेरे तो दोनों बाकी नॉन बोर्ड क्लास हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज बेटा पेपर सबको अच्छे से याद हो, क्योंकि पहली बात वो कोई पेपर में से ही पूछेंगे, तो पेपर के एकदम एक एक आंसर बेटा सबको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है ना बेटा, क्लियर। तो अब हमने बेंजल्डिहाइड के साथ देखा, नेक्स्ट देखो बेटा विद कीटोन्स। तो कीटोन्स के साथ अगर हम करेंगे तो कीटोन्स के साथ देखो बेटा क्या होगा, चलो ऐसे ही करें, नहीं इससे इतना विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। देखो बेटा ये जैसे हमारा एक कीटोन को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक कीटोन का एक H में अलग करके लिखूंगी, ठीक है, और एक मैं अमोनिया को ले रही हूँ। यहाँ उसमें नोट्स में मैंने तोड़ के नहीं करा हुआ है, पर यहाँ थोड़ा मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो एक कार्बन का हमारा ग्रुप यूज होगा बेसिकली, यहाँ से ये मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे। अब ऐसे समझो, एक ये अपना H देगा, एक ये अपना H देगा, एक ये अपना O देगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल तीनों मिलकर ऐसे लॉस करेंगे, ठीक है। मैं हट भी जाऊंगी यहाँ से, जब तुम अगर वीडियो से देखो तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब देखो ये आपस में इस कार्बन की 2 बॉन्ड टूटी, तो ये कार्बन जिसकी 2 बॉन्ड टूटी है बेटा, ये एक बॉन्ड तो बना लेगा NH2 के साथ और एक बॉन्ड बना लेगा, बाकी इसमें जो ये पार्ट बचा है, ठीक है, पूरा का पूरा इस कार्बन से टूटा है, तो ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, तो CH2CO CH2, ठीक है बेटा। तो कीटोन सारे इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। एल्डिहाइड में हमने 3 कैटेगरी देखी, फॉर्मल्डिहाइड की अदर एल्डिहाइड्स की अलग, बेंजल्डिहाइड की अलग, और कीटोन्स अमोनिया के साथ इस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। अब हम लास्ट देखने जा रहे हैं इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में देखो बस आपस में ना कंडेंस होते जाएंगे 3 देखो एसीटोन के मॉलिक्यूल। ये भी पेपर में एक बार मेसिटाइल ऑक्साइड करके पेपर में आया है, एक बार आया है और बहुत सालों पहले आया है, ठीक है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसका बस ध्यान है। तो देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ना आपस में कंडेंस होते चलेंगे। पहले हम 2 उनको ले लेते हैं, फिर 2 में ही आकर हमारा तीसरा जुड़ेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता चलेगा। देखो मैंने दोबारा भी यहाँ पर क्या लिखा है, यही कंपाउंड लिखा है, एसीटोन ही लिखा है। अब यहाँ पर देखो जो वाटर निकलेगा और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा दिस इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड, इसी को ही हम मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है बेटा। ये बेटा ये भारी शोर नहीं करो, तो दिस इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड। और इसी मेसिटाइल ऑक्साइड में अगर हम एक और कीटोन को ऐड करा दे, एक और हमारा एसीटोन ऐड हो जाए, देखो इसको जैसे इसी को ही यहां पर मैं CH2 के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, और एक H यहां पर आ जाएगा और एक और मैं एसीटोन को यहां पर लिख दूं, ठीक है, यहां से फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना दैट इज कॉल्ड 4-ओन, उसको हम 4-ओन कहते हैं। यहाँ 3 कंडेंस हो गए, मतलब तीनों आपस में जुड़े हैं विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, मिसलेनियस रिएक्शन। अब देखो बस कुछ रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो उसको हम सेम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।